कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं जो हमारे बच्चे सूखे कांगड़े रह जाते हैं, बाकियों के बच्चे हमें बड़े सेहतमंद लगते हैं? अच्छा देखिए, आजकल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा जो डाइट का आपका एरा होता है ना, जो सबसे ज़्यादा जहाँ न्यूट्रिशन मैटर करती है वो टीन एज है। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत टॉपिक आप लोगों ने चूज़ किया है। 13 ईयर्स से 18 ईयर्स तक की एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट होनी होती है, पुबर्टी होनी होती है, ब्रेन फोकस्ड होना होता है, मस्कुलर ग्रोथ होनी होती है, गट जो है उसको प्रॉपर रिपेयरिंग होनी होती है, मसल ग्रो होना होता है। अब इस टाइम के अंदर हम अपनी न्यूट्रिशनल मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अब यूजुअली होता यह है कि ये ऐसा टाइम होता है जिसमें माएँ कह रही होती हैं हमारा बच्चा ना अब हमारे हाथों से निकल गया है, बच्चा अपनी मर्जियाँ करता है, अपनी मर्जियों से खाता है और वो चीज़ें खाता है जो उसका दिल करता है। अच्छा, अब इस सारे मसले की वजह से आजकल जो कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स टीनेज बच्चों में बाय द रिसर्च डेटा देखे जा रहे हैं, वो ये देखे जा रहे हैं। सबसे पहले दुबले पतले का आपने जिक्र किया, बिल्कुल जो बच्चे हैं या बच्चियां उनकी मस्कुलर ग्रोथ नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि आजकल हाइट्स बहुत छोटी रह रही हैं। यूजुअली टीन एज एक ऐसी एज होती है जिसमें पुबर्टी के साथ बच्चे की हाइट निकलनी होती है, तो इसमें यूजुअली स्टंटेड बहुत ज़्यादा बच्चे देखे जा रहे हैं। थर्डली ऐसा देखा जा रहा है कि अगर हम स्किन की बात करें, हेयर्स की बात करें, जो एजिंग से प्रॉब्लम, स्किन रिजुविलेट करना या ये प्रॉब्लम्स जो 40 साल के बाद आते थे, आज वो 13 साल की उम्र में शुरू हो चुके हुए हैं। हर टीनेज बच्चा जो है वो कह रहा होता है कि मेरे मैदा जो है वो डिस्टर्ब है, मैं कुछ भी खाऊं तो मुझे गट एसिड रिफ्लक्स होता है, वो खाना बाहर को आता है, सुबह नाश्ता नहीं किया जाता। तो अब ये कॉमन जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मूड स्विंग्स का बहुत इशू है, बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन, अब ये तमाम प्रॉब्लम्स जितने भी हो रहे हैं ये इस एज ग्रुप के अंदर गलत डाइट और गलत न्यूट्रिशन लेने की वजह से।